नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका ज्योग्राफी की इस अगली क्लास में। सुबह के बजे हैं 5 और मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ ज्योग्राफी की अगली क्लास। देखिए, आज हमारा टॉपिक है वो है एशिया कॉन्टिनेंट। ठीक है, हम अब तक जो झीलें हैं, मरुस्थल है, बहुत सारी वीडियो पढ़ चुके हैं। बहुत सारी वीडियो में बहुत सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं और अब हम एक एक से महाद्वीपों को पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, एशिया महाद्वीप, और इसे हमने बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्सों को तैयार किया है। ठीक है, देखो, आप लोगों का क्या था, मैं आप लोगों को सजेशन भी मांगता हूँ। तो मेरे एक भाई ने सजेशन दिया था कि सर, और तो ठीक है, लेकिन आपको भी नोट्सों के साथ में समय के साथ परिवर्तन करना चाहिए। ठीक है, कि सर जैसे परमार सर पढ़ाते हैं नोट्स बनाकर, ऐसे ही पढ़ाइए। तो भाई, रात में 2 बजे तक लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, जब जाके नोट्स बने हैं मेरे से। ठीक है, क्योंकि अभी शुरू शुरू में क्या होता है, थोड़ा वक्त लगता है हर चीज़ में। तो ऐसे ही मेरे को भी ज़्यादा वक्त लग रहा। ठीक है, तो ये मैंने बनाए हैं और इनसे ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, देखो, आज पढ़ेंगे हम एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप हमारा जो मेन टॉपिक ये रहा है। ठीक है, एशिया महाद्वीप। ठीक है, इससे संबंधित हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसकी जो नदियां हैं वो भी पढ़ेंगे, झीलें हैं, सबसे बड़ा लंबा चौड़ा, ठीक है, वो क्या है एशिया में वो पढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थल कौन सा है, सबसे ठंडा स्थल कौन सा है। ठीक है, आपकी जो विषुवत रेखा पर स्थित राजधानी कौन सी है, सबसे नजदीक राजधानी कौन सी है। ठीक है, कौन सी नदी 2 बार काटती है। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे कौन कौन सी। देखो, एशिया महाद्वीप से एक बार बताऊं मैं। एशिया महाद्वीप, वैसे देखो, 7 महाद्वीप है। एक बार मोटा मोटी बता दूं मैं, 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं और 5 क्या है, महासागर हैं। महासागर हैं। ठीक है, 7 महाद्वीप और 5 महासागर हैं। इनमें यदि हम सबसे बड़े की बात करें, सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप जो है सबसे बड़ा है, वो जनसंख्या में भी सबसे बड़ा है और क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा है। ठीक है, यदि हम छोटे की बात करें, छोटे की बात करें, छोटे की बात करें, छोटा, यदि हम क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल में छोटा कौन सा है, तो वो है कौन सा, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, और यदि हम जनसंख्या में बात करें, जनसंख्या में कौन सा महाद्वीप जो है सबसे छोटा है, तो वो कौन सा है, अंटार्कटिका। कौन सा है, अंटार्कटिका, क्योंकि वहां पर बर्फ ही बर्फ पाई जाती है सिर्फ, केवल। ठीक है, तो ये हमारा ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। ठीक है, अच्छा, आगे देखो भाई, आगे है, देखो, सबसे पहले बात करते हैं इधर से। ठीक है, ये इधर से है पहले स्टार्टिंग, और इधर आके यहाँ पर आके खत्म हो जाता है नीचे आके। ठीक है, देखो, सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ा महाद्वीप। ये सबसे बड़ा महाद्वीप अभी मैंने बताया था, ये विश्व के क्षेत्रफल का 30% इसके पास क्षेत्रफल है और जनसंख्या का 60% इसके पास जनसंख्या है। अच्छा, इसमें ही सबसे बड़ा जो देश है, जनसंख्या में सबसे बड़ा देश कौन सा भाई, देश कौन सा है, क्षेत्रफल में कौन सा है, क्षेत्रफल में है कौन सा, रूस है। और जनसंख्या में कौन सा भाई, पहले चीन था और अब कौन सा है, भारत है। भारत में विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, इसी में एशिया महाद्वीप में क्षेत्रफल का सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस है। देखो, रूस के बारे में एक चीज हम पढ़ेंगे, रूस ऐसा जो देश है जो यूरोप और एशिया दोनों में आता है, इस वजह से यूरेशिया से कहते हैं। ठीक है, ऐसे 3 देश हैं। ठीक है, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देखो, जैसे अभी मैं बता देता हूँ, यूरोप और एशिया में स्थित कौन कौन से, रूस है। जो क्षेत्र रूस का एशिया में आता है उसे क्या कहा जाता है, साइबेरिया। क्या कहा जाता है, साइबेरिया कहा जाता है। एक कजाकिस्तान और एक तुर्की है। ये दोनों देश, ये तीनों देश कैसे हैं, ये तीनों देश वो हैं जो एशिया और यूरोप दोनों में स्थित है। ठीक है, अच्छा, आगे देखते हैं। देखो, आगे क्या है, आगे है सबसे बड़े की बात करते हैं। एशिया में विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, अरब का प्रायद्वीप स्थित है। कौन का प्रायद्वीप, अरब का प्रायद्वीप स्थित है। ठीक है, देखो, यहां पर विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश। स्थलरुद्ध देश क्या होता है भाई, स्थलरुद्ध देश होता है जिसका कहीं भी समुद्र का तट नहीं लगता है, जिसका कहीं भी समुद्र का तट नहीं लगता है। ठीक है, एशिया में देखो 2 समुद्र जो स्थलरुद्ध देश है, एक है कजाकिस्तान और दूसरा कौन सा है, दूसरा है आपका मंगोलिया। कौन सा, मंगोलिया। ये दोनों क्या है, ये चीन और रूस के बीच पड़ता है। ये दोनों क्या है भाई, ये दोनों स्थलरुद्ध देश है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, एशिया में विश्व का सबसे बड़ा पोत निर्माण देश, पोत निर्माण करने वाला देश है। पोत मतलब सबसे ज्यादा समुद्री जहाजों का, सबसे ज्यादा
समुद्री जहाजों का निर्माण करने वाला देश कौन सा है? जापान। जापान विश्व में सबसे ज्यादा समुद्री जहाजों का निर्माण करने वाला देश है। ठीक है भाई, स्थलरुद्ध देश की बात हो गई। अच्छा, एशिया में विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, कौन सा है? मेडागास्कर। मेडागास्कर जो कि अफ्रीका के पूर्व की साइड में पड़ता है, अफ्रीका के पूर्व की साइड में पड़ता है। तो ये कहां पर स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। क्वेश्चन कौन सा है? प्रायद्वीप कौन सा है? प्रायद्वीप अरब का प्रायद्वीप, और द्वीप कौन सा भाई? द्वीप मतलब जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। ठीक है, चारों तरफ से पानी से घिरा हो वो द्वीप हो गया, जो तीन ओर से पानी से घिरा हो वो प्रायद्वीप हो गया। ठीक है, तो मेडागास्कर जो है विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है, जो कि एशिया में ही स्थित है। अब सबसे ऊंचे की बात करते हैं। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है जिसे माउंट एवरेस्ट कहा जाता है, जो कि 8850 मीटर का है। पहले 48 मीटर का था, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है, भूवैज्ञानिकों का कहना है कि धीरे धीरे क्या है, वृद्धि कर रहा है। ठीक है, अच्छा, विश्व का सबसे ऊंचा पठार एशिया में स्थित है, जिसे क्या कहा जाता है? पामीर का पठार, जिसे विश्व की छत भी कहा जाता है। विश्व की छत के नाम से जाना जाता है, किसे? पामीर का पठार। ये कहां पर है? एशिया में ही स्थित है मेरे भाई। ठीक है, अब झील की बात कर लेते हैं। देखो, एशिया में विश्व की सबसे गहरी झील है, कौन सी है? बैकाल झील है। कौन सी है भाई? बैकाल झील। एशिया में विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। मैंने जो झील का टॉपिक, यदि आप बहुत डीपली पढ़ना चाहते हो तो झील की मैंने अलग वीडियो बना रखी है। एशिया में विश्व की सबसे बड़ी झील है, क्या नाम है जिसका? कैस्पियन सागर है। अच्छा, एशिया में विश्व की सबसे ऊंची झील है, कौन सी? पंचपोखरी। कौन सी है भाई? ये पंचपोखरी, जो कि हिमालय में स्थित है। कहां पर स्थित है? हिमालय में स्थित है, पंचपोखरी है। ठीक है, अच्छा, अब बात कर लेते हैं। देखो, एशिया में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थल स्थित है, जिसका नाम मौसिनराम मेघालय है। ठीक है, जो कि भारत में ही स्थित है। ठीक है, एशिया में विश्व का सबसे ठंडा स्थल स्थित है, जो बर्खोयांस्क है। बर्खोयांस्क जो कि रसिया के साइबेरिया क्षेत्र में पाया जाता है। कौन? बर्खोयांस्क। वो विश्व का सबसे ठंडा स्थल है मेरे भाई। ठीक है, एशिया में विश्व का सर्वाधिक सीमा वाला देश स्थित है, जिसका नाम है चीन। चीन की जो सीमा है 14 देशों के साथ लगती है। चीन की सीमा है वो 14 देशों के साथ लगती है मेरे भाई। ठीक है, देखो, एशिया में विश्व का सबसे लंबा देखते हैं। एशिया में विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया, जो कि रूस में है। ठीक है, वो स्थित है। कौन सा? ट्रांस साइबेरिया, वो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। एशिया में विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ का? गोरखपुर का, यूपी गोरखपुर, वो स्थित है। ठीक है, पहले खड़गपुर था, लेकिन फिर क्या हो गया? ये हो गया गोरखपुर हो गया। ठीक है, देखो आगे बात करते हैं। अब एक देश की बात कर लेते हैं, जैसे जापान है, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, जापान, देखो, जापान जो है 4 द्वीपों पर स्थित है। इससे क्वेश्चन पूछा गया है। जापान जो है 4 द्वीपों पर स्थित है। कौन कौन सा? होकैंडू, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। 4 देश है। ठीक है, होन्शु जो है इसी पर, होन्शु द्वीप पर स्थित है, इसकी राजधानी टोक्यो। शिकोकू पर स्थित है हिरोशिमा, और क्यूशु पर स्थित है नागासाकी, जहां पर परमाणु विस्फोट किया था अमेरिका ने। यह बताया जाता है कि जिसका प्रभाव है अभी तक है, वहां पर अपांग लोग पैदा होते हैं। ठीक है, देखो, एशिया में विश्व का सबसे गहरा गर्त, गर्त का मतलब गड्ढा। एशिया में विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच, जो कि 11 किलोमीटर गहरा है, जो कि प्रशांत महासागर में है, वो स्थित है। ठीक है, सबसे गहरा गर्त कौन सा है? प्रशांत महासागर में। ठीक है, मेरियाना ट्रेंच है, जो कि कितना है? 11 किलोमीटर गहरा है। ठीक है, अब विषुवत रेखा की बात करते हैं। एशिया से होकर क्या विषुवत रेखा गुजरती है? मैंने बताया था आपको। ठीक है, विषुवत रेखा और आपकी कर्क रेखा दोनों गुजरती है, जो कि भारत से भी होकर जाती है कर्क रेखा। एशिया के 2 देश पाए जाते हैं, एक मालदीव और एक इंडोनेशिया। ठीक है, देखो, मालदीव जो है, मालदीव एशिया का सबसे छोटा देश है। ठीक है, अब बात करते हैं इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। ठीक है, जो इंडोनेशिया है वो 13,000 द्वीपों पर बसा हुआ है। किस पे? 13,000 द्वीपों पर बसा हुआ है। ठीक है, इसकी जो राजधानी है जकार्ता, वो जावा द्वीप पर स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इंडोनेशिया का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है बोर्नियो। कौन सा है? बोर्नियो। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो। ठीक है, ये ऐसे भी पूछा गया है कि बोर्नियो द्वीप का संबंध किस देश से है? इंडोनेशिया से। ठीक है, देखो, विषुवत रेखा के सबसे पास राजधानी कौन सी है भाई? वो कौन सी है? सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर। सिंगापुर जो है विषुवत रेखा पर नहीं पाया जाता है, लेकिन विषुवत रेखा के पास पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कईयों बार। ठीक है भाई, विषुवत रेखा हो गई। अब चलते हैं इधर की तरफ। देखो, अब पढ़ेंगे इधर की तरफ। देखो, इधर पढ़ेंगे। देखो, एशिया और यूरोप में स्थित देश 3 है, रूस, कजाकिस्तान और तुर्की। मैंने बताया था जो क्षेत्र एशिया में आता है रूस का, उसे साइबेरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? साइबेरिया कहा जाता है। ठीक है भाई, अच्छा, प्रमुख पर्वतों की बात कर लेते हैं। कौन कौन से पर्वत हैं? देखो, चीन में 3 पर्वत पाए जाते हैं। इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस पर्वत का संबंध किस देश से है?
चीन में 3 पर्वत पाए जाते हैं, एक कुनलुन पर्वत है, अल्तुनशान पर्वत है, एक अल्तुनशान पर्वत है, एक कैलाश पर्वत है जो कि तिब्बत में है। ठीक है, 3 पर्वत पाए जाते हैं चीन में। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में 2 पर्वत पाए जाते हैं, एक सुलेमान पर्वत और एक कीर्थर पर्वत है। सुलेमान पर्वत और कीर्थर पर्वत है। ठीक है, हिंदू कुश पर्वत की बात करें, हिंदू कुश पर्वत में ही क्या है, खैबर दर्रा स्थित है। कौन सा दर्रा? खैबर दर्रा स्थित है। मैंने आपको बताया था जो आक्रमणकारी आए थे वो खैबर दर्रा से ही आए थे। ठीक है, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान में स्थित है। यदि हिमालय की बात करूं तो हिमालय नेपाल और तिब्बत दोनों में आता है, नेपाल और तिब्बत दोनों में ही आता है हिमालय। ठीक है, एशिया का सबसे ऊंचा और लंबा पर्वत है कौन सा? हिमालय। एशिया का सबसे ऊंचा भी पर्वत है और एशिया का सबसे लंबा भी पर्वत है। ठीक है, कौन सा? हिमालय। म्यांमार की बात करूं तो म्यांमार में आता है अराकान योमा पर्वत। अराकान योमा पर्वत आता है हिमालय में, जो कि भारत के पूर्वी हिस्से में स्थित है। ठीक है, अच्छा, वही सीमा बनाता है। ईरान की बात करें तो ईरान में है एक अलबुर्ज पर्वत है और एक है जैग्रोस पर्वत। ये 2 तरह के पर्वत आते हैं इसमें। आगे चलते हैं, देखो आगे बात आती है तुर्की की। कहा की आगे बात आती है तुर्की की। तुर्की में देखो एक पेंटिंग पर्वत और एक टोरस पर्वत है। 2 प्रकार के पर्वत है, एक पेंटिंग और एक टोरस पर्वत है। ठीक है, जापान में है एक फ्यूजी पर्वत। फ्यूजियामा नाम की एक ज्वालामुखी भी पाई जाती है, वही पर्वत है फ्यूजी पर्वत कर बोलते हैं, फ्यूजियामा भी बोल देते हैं। ठीक है, ये पर्वत है जापान में। अगर पठार की बात की जाए तो पठार देखो, पठार एक तिब्बत का पठार है जो कि चाइना में स्थित है, मैंने अभी बताया था आपको। ठीक है, पामीर का पठार है, तिब्बत का पठार अलग है, ये पामीर का पठार है। ये चीन और अफगानिस्तान दोनों में है, चीन प्लस अफगानिस्तान दोनों में है। और इसे विश्व की छत भी कहा जाता है भाई, विश्व की इसे छत कहा जाता है। एक है पोटाहार का पठार। पोटाहार का पठार है वो पाकिस्तान में, क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि पोटाहार का पठार किस देश में है, कहां पर है? पाकिस्तान में है। एक है सोन का पठार, सोन का पठार है म्यांमार में। ठीक है, एक आता है याकूत का पठार। याकूत नाम से ऐसे लगाते हैं ईरान या पाकिस्तान में ये पठार होगा, लेकिन क्या है, ये कहाँ है? ये रूस में है। ठीक है, अच्छा, पठार आपको बताने की जरूरत नहीं है, ऐसी ऊंची समतल भूमि। ठीक है, जो ऊंची भी है लेकिन ऊपर से क्या है, समतल भी है, पत्थर का बना होता है ये। ठीक है, अगर ये नुकीले हो जाते पर्वत हो जाएगा। ठीक है, ये पठार हो गया जो ऊपर से समतल होता है। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं तुर्की की। तुर्की में है एक पठार है तुर्की में, कौन सा? अनातोलिया का पठार। बहुत बार पूछा गया, यूपी पुलिस में, दिल्ली पुलिस में, दोनों में पूछा गया। अनातोलिया का पठार कहां पर है भाई? ये तुर्की में है। ठीक है, अब भारत की बात आती है, भारत में कौन सा भाई? दक्कन का पठार है। सभी जानते होंगे कि भारत में कौन सा पठार है, ये दक्कन का पठार भारत में है। अब मरुस्थल की बात कर लेते हैं। ठीक है, मरुस्थल की बात कर लेते हैं तो मरुस्थल में देखें, एक है अरब का मरुस्थल। अरब का मरुस्थल सऊदी अरब में है, सऊदी अरब में है। ठीक है, और एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, सऊदी अरब में है। ठीक है, यदि आपको मरुस्थल पढ़ना है अच्छी तरह से तो मैंने वीडियो अलग से बना रखी है। ठीक है, वहां से जाकर देख सकते हो आप। सऊदी अरब में है, सऊदी अरब में और कौन कौन से हैं? रुबल नफद और रुबल खादी, ये मरुस्थल भी सऊदी अरब में स्थित है। ठीक है, अब आता है गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल है वो मंगोलिया और चीन में स्थित है, मंगोलिया और चीन में स्थित है गोबी मरुस्थल है। ठीक है, ये बताया जाता है कि हिमालय की वृष्टि छाया में क्षेत्र आता है। तकलामाकन की बात करूं तो तकलामाकन भी कहां पर? चीन में स्थित है। तकलामाकन मरुस्थल जो है चीन में स्थित है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। अब आ जाता है थार मरुस्थल, जो कि भारत और पाकिस्तान में स्थित है, भारत और पाकिस्तान में स्थित है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा मरुस्थल है जिसका जनघनत्व सबसे अधिक है? तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल है कौन सा? थार मरुस्थल। कौन सा भाई? थार मरुस्थल। ये हमारे एशिया के बारे में होगी। ठीक है, अब देखते हैं एक और टॉपिक पूछा जाता है एशिया की नदियों से। ये हो गई एशिया की नदियां। ठीक है, एशिया महाद्वीप की नदियों के बारे में हम पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले देखते हैं तिब्बत पठार से जो नदियां निकलती हैं। तिब्बत पठार से कौन कौन सी नदियां निकलती है? कि हांगो नदी, जिसे पीली नदी भी कहा जाता है। पीली नदी क्यों कहा जाता है? ये आसपास की, ये चाइना में होकर जाती है, आसपास की बहुत सारी मिट्टी जो है ये काट कर ले जाती है, इस वजह से इसे क्या है, पीली नदी कहा जाता है। ठीक है, ये जो है चाइना में जो है बाढ़ का कारण भी बनती है। ठीक है, पीली नदी कहा जाता है कौन से? हांगो नदी को। एक है यांगसी नदी, ये एशिया की सबसे बड़ी नदी है। यांगसी जो नदी है ये क्या है? एशिया की सबसे बड़ी नदी है। ये तिब्बत पठार में, ठीक है, चीन में होकर जा रही है। ठीक है, एक है मीकांग नदी। मीकांग नदी जो है दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे बड़ी नदी है, यहाँ पर होकर नीचे जाती है, लाओस, कंबोडिया है, थाईलैंड है, इन देशों में होकर जा रही है। ठीक है, ये क्या है? मीकांग नदी। और दक्षिण पूर्व एशिया की ये सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? मीकांग नदी। एक आ जाता है इरावदी नदी, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया इरावदी नदी से। ये म्यांमार में होकर गुजरती है। ठीक है, देखो इसे जो है म्यांमार की जीवन रेखा भी कहा जाता है भाई, इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है। ये माना जाता है कि इसी पर वहां की इकोनॉमी है, वहां की फसल सारी इसी पर टिकी है।
इसका उद्गम स्थल जो है अराकानियोमा पर्वत है, मैंने अभी बताया था अराकानियोमा पर्वत जो कि म्यांमार में पाया जाता है और भारत के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, ये माना जाता है कि अराकानियोमा पर्वत ही नीचे आकर जो अंडमान निकोबार द्वीपों का निर्माण करता है। ठीक है, मोहाना की बात करें तो मोहाना इसका मर्तबा की खाड़ी में ये आकर गिरती है, जो मर्तबा की खाड़ी में गिरती है। कहां पर? मर्तबा की खाड़ी में आकर गिरती है। एक आ जाती है आगे नदी साल्विन नदी। साल्विन नदी का जो मोहाना है मर्तबा की खाड़ी है। क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि साल्विन नदी का जो मोहाना है वो कहां पर है? कहां पर है भाई? मर्तबा की खाड़ी में। ठीक है, अच्छा। एक है चोमा योंगडोंग ग्लेशियर जिसमें है मानसरोवर झील, इससे कई सारी नदी निकलती है, जैसे सिंधु नदी है जिसका मोहाना कराची में, क्वेश्चन पूछा गया है कराची में। ठीक है, कि सिंधु नदी कहां पर जाके गिरती है? कराची के पास। ठीक है, सतलुज नदी है जिसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे जब नदी पढ़ेंगे। एक ब्रह्मपुत्र नदी है जिसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में देहांग से कहा जाता है, बांग्लादेश में जमुना से कहा जाता है, असम में ब्रह्मपुत्र से कहा जाता है। इनकी संयुक्त धारा को पद्मा कहा जाता है। जब ये मिल जाती है ब्रह्मपुत्र और गंगा आपस में तो पद्मा कहा जाता है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में मेघना के नाम से गिरती है। ठीक है, मेघना के नाम से इसे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, इसे ब्रह्मपुत्र नदी से बहुत सारे क्वेश्चन इसी के नाम से पूछ ले जाते हैं मेरे भाई। ठीक है, अब एक चीज देख रहे हैं सुएज नहर के बारे में। सुएज नहर के बारे में एक चीज देख लेते हैं। देखो, सुएज नहर से क्वेश्चन पूछा जाता है। सुएज नहर का जो निर्माण है वो हुआ था 1869 में, 162 किलोमीटर लंबी है ये। ठीक है, इसका राष्ट्रीयकरण मिस्र के द्वारा, सुएज नहर का युद्ध भी हुआ था, इसका राष्ट्रीयकरण 1956 में कर दिया गया मिस्र के द्वारा और इस पर अधिकार प्राप्त कर लिया गया। इसका अब जो टैक्स है वो मिस्र प्राप्त करता है। ठीक है, इसके कारण किस किस के बीच दूरी कम हुई? भारत और यूरोप के बीच। इसके कारण भारत और यूरोप के बीच दूरी कम हुई। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार, इस सुएज नहर के कारण किसके बीच की दूरी कम हुई? भारत और यूरोप के बीच की दूरी कम हो गई। ठीक है भाई, अब बात करते हैं रूस की नदियों के बारे में। रूस में देखो नदी, रूस में एक नदी है, कौन सी? एक नदी है ओब नदी। ठीक है, कौन सी नदी? ओब नदी है। एक है येनेसी, एक है लीना। ये तीनों नदी जो है आर्कटिक महासागर में गिरती है। आर्कटिक मतलब उत्तरी ध्रुव में तरफ, उत्तरी ध्रुव की तरफ ये गिरती हैं तीनों की तीनों नदी। कौन कौन सी? ओब, येनेसी और लीना नदी। अच्छा, एक नदी देखते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका में एक नदी पाई जाती है जिसे कहा जाता है महावेली गंगा। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि महावेली गंगा किस देश में पाई जाती है? वो कहां पाई जाती है? श्रीलंका में पाई जाती है। भारत की बात करें तो भारत की एक नदी है माही नदी। एक नदी है माही नदी। ये माही नदी है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार? कितनी बार भाई? कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। माही नदी के बारे में विस्तृत रूप से जब पढ़ेंगे, जब हम भारत की नदियां पढ़ेंगे। ठीक है मेरे भाई, सबसे पहले तो ये बताओ कैसी लगी वीडियो, ये मेहनत कैसी रही मेरी। ठीक है, रात में मैं बताया था आपको 2 बजे तक जागा हूँ इन्हें बनाने के लिए। ठीक है भाई, वक्त लगता है, शुरू में ऐसा ही होता है। यदि आपका कोई सजेशन है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारा इंस्टाग्राम आईडी है मेरा 399 उस पर मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।